यहाँ दिख रहे चूजे को शायद ये नहीं पता कि उसकी माँ ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे पक्षियों की दुनिया की सबसे बुरी माँ गिना जाता है। लेकिन आप सोचेंगे इसकी वजह क्या है जिसकी वजह से चूजा ना तो अपने घोंसले पर बैठा है और ना वहाँ चढ़ कर गया, जिसकी देखभाल करने वाली भी उसकी असल माँ नहीं है। शायद आपने कुकू चिड़िया के बारे में सुना ही होगा, जो कि अपने बच्चों को किसी और पक्षी के घोंसले में छोड़ देती है, जिसकी वजह से कुकू पक्षी को दुनिया की सबसे बुरी माँ में से एक गिना जाता है। लेकिन रुकिए, जानवरों की इस दुनिया में बहुत से दूसरे माता पिता ऐसे भी हैं जो कि कुकू चिड़िया से कहीं ज्यादा भयानक है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे माता पिता जो कि जानवरों की दुनिया में सबसे बुरे माने जाते हैं। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसमें ये पक्षी अपने छोटे बच्चे को घोंसले से फेंक रहा है, जिसके बाद उसकी संभावना बहुत कम रह जाती है कि वह बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच पाएगा। ये स्टोक पक्षी जो कि अपने चूजे से इतनी नफरत करता है जिसकी वजह कोई पागलपन नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत से जानवरों और पक्षियों में देखा गया है जिसमें एक खास प्रजाति अपने ही बच्चों की जान ले लेती है, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि जब ये पक्षी अपने बच्चों के लिए पर्याप्त खाने या रहने की जगह का इंतजाम नहीं कर पाते तो ये अपने घोंसले में से एक या दो बच्चे नीचे फेंक देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन हर बार ये जानबूझकर नहीं होता, कभी कभी चूजों की अपनी गलती से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। मगर देखिए इस फोटो को, जिसकी स्टोरी सुनने के बाद आपको जरूर शौक लगेगा। 2015 में हवाई नेशनल पार्क में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर लोगों का कलेजा मुंह से बाहर आ गया था। 2 दिन का हिप्पो का बच्चा जो कि जन्म के बाद सबसे पहले माँ के साथ दूसरे हिप्पो से मिलने गया था, लेकिन ये मुलाकात कुछ ही देर में सबसे भयानक मुलाकात बन गई, जिसमें कुछ वयस्क हिप्पो ने अचानक इस छोटे से बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद बेशक उसकी माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन बदकिस्मती से इस हिप्पो को उसकी माँ बचा नहीं पाई, जिसमें दूसरे हिप्पो ने इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और बाद में इन बचे हुए टुकड़ों को मगरमच्छ खा गए थे। यह घटना साफ दिखलाती है कि जानवर कितने भयानक हो सकते हैं। बेशक स्टोक पक्षी पर्याप्त रिसोर्सेज न होने की वजह से अपने बच्चों की जान लेते हैं, जैसा कि यहाँ भी देखने को मिला। आमतौर पर हिप्पो के झुंड में 10 से 12 हिप्पो ही रहते हैं, जिसकी वजह से हिप्पो ने इन छोटे हिप्पो को असर नहीं किया और उसकी जान ले ली। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इन जानवरों की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, क्योंकि ये जानवरों की दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे माने जाते हैं, जो कि इनके आसपास आने वाले लोगों की जान ले लेते हैं, जो कि अपने सामने आने वाली हर एक चीज पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी तक जानवरों पर ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, यह स्वभाव बहुत से जानवरों में देखा जाता है, जिसमें शेर भी पीछे नहीं है। उसी तरह जब कोई शेर किसी झुंड का प्रमुख बनता है तो वह भी कई बार शेरनियों के बच्चों को मार देता है, जिसकी वजह यह बताई जाती है कि जब ये शावक अपनी माँ का दूध पी रहे होते हैं, शेरनियां नर शेर के साथ संबंध नहीं बना पाती, जिसकी वजह से नर शेर इन छोटे शावकों को मार देते हैं, जो कि सुनने में बड़ा घिनौना लगता है। लेकिन रुकिए, बेशक आपने बहुत से ऐसे सुअर देखे होंगे जो कि किसी पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा सुअर जिसने अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया है, जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा शॉकिंग और बहुत कम बार ऐसा देखने को मिला है, जिसका पता अभी तक साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं इसकी असल वजह क्या है, जिसकी बहुत सारी दूसरी वजह भी बताई जाती है, जिनमें से एक है वयस्क सुअरों के साथ लोग हिंसा दिखाते हैं या फिर उनके छोटे बच्चों के साथ हिंसा दिखाते हैं, जिसकी वजह सुअर पैदा होने के तुरंत बाद अपने बच्चों को खुद ही मार कर खा जाते हैं। अपने ऊपर हुए इस हिंसा के बदले ये सुअर ऐसा कठोर फैसला लेने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये सुअर अपने बच्चों को इसलिए भी मार देते हैं क्योंकि जन्म देते हुए उन्हें असहनीय पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मादा सुअर अपने बच्चों को तब तक अपने दांतों से काटती है जब तक कि वह मर नहीं जाते। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार ये मादा सुअर अपने बच्चों को इसलिए मारती है कि किसी खास बच्चे को दूसरे बच्चों के लिए खतरा मानती है और बिना देर किए उसकी जान ले लेती है। बेशक थ्योरी कुछ भी कहे, लेकिन इस बात का पता लगाना सचमुच में बहुत मुश्किल है कि क्यों सुअर अपने बच्चों की जान ले लेते हैं, जिसे बचाने के लिए बहुत से सुअर पालक जन्म के बाद नए जन्मे बच्चों को मां से दूर रखते हैं, जिससे कि उनकी जान बच सके। और जब भी कोई ऐसी मादा देखी जाती है जो कि अपने बच्चों को मार रही है, उसे फिर से गर्भ धारण करने नहीं दिया जाता, जिससे कि ये आदत उसके बच्चों में ना आए और वह भी अपने बच्चों को भविष्य में ना मारे, जिसके बारे में लगातार स्टडी चल रही है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। चलिए सुअरों को छोड़ के चलते हैं पक्षियों की दुनिया में। हमने आपको कुकू पक्षी के बारे में बताया, जो कि अपने खास बिहेवियर के लिए जानी जाती है। उसी तरह ये पक्षी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने
अंडे दूसरे पक्षियों को घोंसले में रख देती है और इस बात की परवाह नहीं करती कि उनके बच्चों के साथ क्या होगा और वह सही सलामत होंगे भी या नहीं। काओबर्ट नामक ये पक्षी भी उन 250 प्रजाति में से एक है जो कि धोखा देने में माहिर मानी जाती है, जो कि चूजे बड़े होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते। लेकिन सभी पक्षियों को भोजन की दिक्कत नहीं होती। उन्हीं में से एक पक्षी ईगल भी है जो कि अपनी बच्चों की खास ख्याल रखती है और गर्मी, सर्दी और दूसरे जानवरों से उनकी जान बचाती है, जो कि पक्षी जगत की सबसे अच्छी माता कहलाती है और उन्हें हर समय उनकी खाने की आवश्यकताओं को पूरी करती है। लेकिन इस घोंसले में जो बच्चे ज्यादा ताकतवर और डोमिनेटिंग होते हैं, जिनसे बहुत ही बुरी हरकतें देखने को मिलती हैं, जो कि दूसरे चूजों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जब तक कि वह मर ना जाए, जिसमें उनके माता पिता भी कुछ नहीं कर पाते, जिसमें आखिरकार वही बच्चा बचता है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज होता है, जिससे कि उनकी पर्याप्त मात्रा में खाना मिल सके और बिना किसी दिक्कत के वह रह सकें। मगर ये सिर्फ ईगल में ही नहीं, पांडा में भी देखने को मिलता है। पांडा जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और फनी दिखाई देते हैं, मगर असल में पांडा बहुत ही निर्दयी भी माने जाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण हम आपको बताएंगे। जब भी कोई मादा पांडा किसी जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, उसके सामने एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि वह अपने पास किसको रखे और किस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे, जिसमें सबसे ज्यादा बार देखा गया है मादा पांडा पहले जन्मे बच्चे को ही चुनती है और दूसरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। बेबी पांडा जो कि जन्म के समय कुछ भी देख नहीं पाते और बिल्कुल असहाय होते हैं। ये नन्हे पांडा जन्म के समय 1 किलो से 900 ग्राम के करीब ही होते हैं, जो कि बहुत ही नाजुक माने जाते हैं, जिसमें मादा पांडा अपने बच्चे को बहुत ध्यान से पकड़कर अपनी छाती पर रखकर उसे गर्म करती है और अपने बच्चे के लिए वो सब करती है जो कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए करती है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए केयर टेकर ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसमें जन्म के बाद जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को अलग कर दिया जाता है और मादा पांडे को इस बात का एहसास नहीं होने देते कि उसके सिर्फ एक ही बच्चा है, जिसे जन्म के तुरंत बाद एक खास रूम में रखा जाता है, जिसे वहां खाने में खास तरह का फॉर्मूला दिया जाता है जिससे कि उसकी जान बच सके और पांडा को यह पता ना लग पाए कि उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और साथ ही साथ इस पांडा को खास तरह का शहद वाला पानी दिया जाता है जो कि उसके रेगुलर डाइट का एक हिस्सा है। चलिए अब हम आपको ले जाते हैं मछलियों की दुनिया में, जहाँ किसी मछली के जन्म के बाद मछली के बच्चे जहाँ भी जाते हैं उसके माता पिता उसके साथ हमेशा गोल घेरे में चलते हैं और नर मछली किसी भी सूरत में अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन ये पोर्चेज मछलियों का स्वभाव कुछ अलग ही है, जो कि जन्म के बाद अपने ही बच्चों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस जगत में कुछ अपवाद भी हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वैसे तो डॉल्फिन बहुत ही समझदार जीव माना जाता है जो कि इंसान के साथ भी बहुत प्यार से रहती है, लेकिन 2013 में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर रिसर्चर भी सोच में पड़ गए थे। 2013 में रिसर्चर को उस समय पहली बार बॉटल नोज डॉल्फिन का नवजात बच्चा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग सन्न रह गए थे, जिनमें 2 मेल डॉल्फिन इस नवजात बच्चे को लगातार डुबोने का प्रयास कर रही थी, जिसमें डॉल्फिन इस बच्चे को बार बार समुद्र से निचली तरफ ले जा रही थी जिससे कि उसकी जान चली जाए। बेशक उसकी माँ हर बार प्रयास करके उसके बच्चे को ऊपर ले आती, मगर मेल डॉल्फिन लगातार 2.5 घंटे तक ऐसा ही करती रही और आखिरकार इस बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि जानवरों के सबसे क्रूर पक्ष को दिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।